कर्तव्य कर्म। मनुस्मृति में ब्रह्मचारी के कर्तव्यों का अत्यंत विस्तृत और अनुशासित वर्णन किया गया है। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद गुरु शिष्य को शुद्धि, आचार, प्रातः और सायंकाल हवन तथा संध्या वंदन की शिक्षा देता है। वेदाध्ययन के आरंभ और अंत में शिष्य को गुरु के चरण स्पर्श कर हाथ जोड़कर अध्ययन करना चाहिए। इसे ही ब्रह्मांजलि कहा गया है। शिष्य को उत्तरमुख होकर आचमन करना चाहिए। हल्के वस्त्र धारण कर इंद्रियों को वश में रखते हुए ब्रह्मांजलि के साथ अध्ययन करना चाहिए। गुरु के चरण स्पर्श करते समय दाहिने हाथ से दाहिना और बाएं से बायां स्पर्श करे। गुरु बिना आलस्य के अधीश्व भो कहकर अध्ययन प्रारंभ कराए और विरामोस्तु कहकर समाप्त करे। वेदाध्ययन के प्रारंभ और अंत में ओम का उच्चारण अनिवार्य है। यदि प्रारंभ में ओम न कहा जाए तो विद्या में रुचि नहीं होती, और अंत में न कहा जाए तो विद्या स्मरण नहीं रहती। पूर्व दिशा की ओर कुशासन पर बैठकर 3 बार प्राणायाम कर पवित्रता से ओम का उच्चारण कर स्वाध्याय प्रारंभ करना चाहिए। प्रजापति ने अकार, उकार, मकार और भूः, भुवः, स्वः इन व्याहृतियों को वेदों से सार रूप में प्रकट किया है, और गायत्री मंत्र उसी का दिव्य स्वरूप है, जो ब्राह्मण प्रातः और सायंकाल ओम तथा व्याहृतियों के साथ गायत्री मंत्र का जप करता है, वह वेद पाठ का फल प्राप्त करता है। जो व्यक्ति एकांत में ओम, व्याहृति और गायत्री मंत्र का 1000 बार जप करता है, वह सर्प की भांति अपने पापों से मुक्त हो जाता है। यदि द्विज गायत्री जप और अग्निहोत्र जैसे कर्मों का पालन न करे तो वह समाज में निंदित होता है। ओम, व्याहृतियां और गायत्री, इन्हें वेद का मुख कहा गया है। जो पुरुष बिना आलस्य के 3 वर्षों तक गायत्री मंत्र का जप करता है, वो अंततः परमब्रह्म को प्राप्त होता है। ओम परब्रह्म का वाचक है। प्राणायाम महान तप है और गायत्री मंत्र सर्वोत्तम मंत्र है। यज्ञ और अन्य क्रियाएं नश्वर फल देने वाली है, किंतु ओम का स्वरूप विनाशी है। जप यज्ञ विधियज्ञ से 10 गुना श्रेष्ठ है। उपांशु जप 100 गुना श्रेष्ठ और मानसिक जप 1000 गुना श्रेष्ठ माना गया है। ब्राह्मण केवल गायत्री जप से ही मुक्ति प्राप्त कर सकता है, और जो सूर्य की उपासना करता है वो सर्वप्रिय बनता है। अंततः विवेकी पुरुष को चाहिए कि वह अपनी इंद्रियों को वश में रखे, जैसे सारथी अपने घोड़ों को नियंत्रित करता है। संयम, साधना और जप, यही ब्रह्मचारी के जीवन का सच्चा पथ है। इंद्रियों का स्वरूप मनुस्मृति में कहा गया है। पूर्वाचार्यों ने 11 इंद्रियों का वर्णन किया है। कान, आंख, नाक, जीभ और त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। गुदा, शिश्न, हाथ, पैर और वाणी, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। और इन सबका नियंता 11वीं इंद्रिय है, मन। मन अपने संकल्प और विकल्प के द्वारा भी इंद्रियों को विषयों की ओर ले जाता है। इसलिए यदि मन को वश में कर लिया जाए तो सभी इंद्रियां अपने आप वश में हो जाती हैं। इंद्रियों के विषयों में फंसने से मनुष्य दोषों में पड़ जाता है, परंतु जो इन्हें नियंत्रित कर लेता है वह सिद्धि को प्राप्त करता है। विषय भोग की इच्छा भोग करने से कभी शांत नहीं होती, जैसे घी डालने से अग्नि और बढ़ती है। इसलिए सभी कामनाओं को भोगने से बेहतर है उनका त्याग करना।